जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र और एक्टिविस्ट उमर खालिद पिछले 3 साल से ज्यादा समय से जेल में बंद हैं और उनकी जमानत याचिका अब तक 11 बार टल चुकी है। उन्होंने 6 अप्रैल 2023 को सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका यानी कि स्पेशल लीव पिटीशन दायर की थी, लेकिन इसके बाद अब तक कोई अंतिम फैसला नहीं आ सका है। उमर खालिद को दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश केस में गिरफ्तार किया गया था, जहां उन पर UAPA और आपराधिक साजिश जैसे गंभीर धाराएं लगाई गई। दिसंबर 2022 में एक मामले में उन्हें पत्थरबाजी के आरोप से बरी कर दिया गया, लेकिन UAPA के चलते वह आज भी जेल में हैं। ठीक इसी तरह के केस में शर्जील इमाम, जो एक स्कॉलर और एक्टिविस्ट हैं, उन पर भी इसी तरह की धाराएं लगाई गई हैं। शर्जील पर भी देशद्रोह, UAPA और दिल्ली हिंसा की साजिश जैसे आरोप लगे हैं। शर्जील भी कई सालों से जेल में हैं और उनकी जमानत याचिका पर भी लंबी देरी और विवाद बना हुआ है। ऐसे में सवाल ये है, क्या विचारधारा या राजनीति के आधार पर जमानत को टाला जा रहा है? अब सवाल ये है कि उमर खालिद की याचिका आखिर 11 बार क्यों टली? 12 जुलाई 2023 पुलिस ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। कोर्ट ने 12 दिन की मोहलत दे दी। 24 जुलाई उमर के वकील ने खुद स्थगन की मांग की। 9 अगस्त जस्टिस मिश्रा ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया। 17 अगस्त मामला फिर गलती से उन्हीं की बेंच के पास चला गया, उन्हें हटना पड़ा। 18 अगस्त कहा गया कि नॉन मिसलीनियस डे पर ही सुनवाई होगी। 5 सितंबर वकील कपिल सिब्बल अनुच्छेद 370 की सुनवाई में व्यस्त थे। 12 सितंबर कोर्ट ने कहा कि केस लंबा है, 1 महीने बाद सुनवाई होगी। 12 अक्टूबर समय की कमी बताकर टाल दिया गया, जबकि वकील ने कहा था 20 मिनट में वो निर्दोष साबित कर सकते हैं। 10 नवंबर दोनों पक्षों ने संयुक्त रूप से स्थगन मांगा। 10 जनवरी सिब्बल फिर से बिजी थे, कोर्ट ने कहा फाइनल एडजर्नमेंट होगा। 24 जनवरी मामला लंच से पहले बेंच के सामने आया। 31 जनवरी को फिर से मामला टाल दिया गया। इसके अलावा इन केसों में और भी नाम शामिल हैं जो सालों से सलाखों के पीछे हैं। इस केस में जिन लोगों पर आरोप हैं उनमें शामिल हैं खालिद सैफी, दिवंगना कलिता, आसिफ इकबाल तन्हा, पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन और कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां। इन सभी पर आरोप है कि इन्होंने फरवरी 2020 में पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के भारत दौरे के दिन जानबूझकर दिल्ली में दंगे भड़काने की साजिश रची। कोर्ट में भारत सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना है कि अगर आप देश के खिलाफ कुछ कर रहे हैं तो आपको जमानत नहीं, जेल में रहना चाहिए जब तक कि फैसला ना हो जाए। उन्होंने कहा कि ये केस सिर्फ दंगे भड़काने का नहीं है, बल्कि एक पूर्व योजना, गंभीर साजिश और भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने का प्रयास है। मेहता का कहना है कि आरोपी व्हाट्सएप ग्रुप पर चर्चा करते थे, फेक नंबर इस्तेमाल करते थे और पूरा आंदोलन एक बड़ी योजना के तहत किया गया। उन्होंने दिल्ली पुलिस की जांच को देश की सबसे बेहतरीन जांचों में से एक बताया। 3 सालों से जेल और अब तक सिर्फ बेल की सुनवाई में ही 11 बार देरी हुई। ये मामला अब तक संवैधानिक बहस बनता जा रहा है। क्या UPA के तहत गिरफ्तारी का मतलब न्याय से अलग हो जाना है? क्या उमर और शर्जील जैसे मामलों में न्याय की रफ्तार राजनीतिक विचारधारा पर निर्भर होती जा रही है, या फिर ये मामले सिर्फ कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा हैं? अब नजरें 31 जनवरी पर टिकी हैं। क्या इस दिन सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देगा या फिर ये भी 12वीं टली हुई तारीख बन जाएगी? फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए आप जुड़े रह सकते हैं ऑब्जर्वर पोस्ट के साथ। शुक्रिया।